जीवन साथी से मिलवाते हैं बिना आपको पता चले। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप अपने जीवन साथी से मिल चुके हैं लेकिन उससे चूक गए हैं? सच तो यह है कि जब परमेश्वर आपके जीवन के लिए चुने गए व्यक्ति से आपका परिचय कराते हैं तो यह हमेशा किसी संकेत या भावना के साथ नहीं आता। यह अक्सर साधारण लगता है लेकिन ईश्वरीय रूप से संरेखित होता है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं या यहां तक कि इस बात पर भी संदेह कर रहे हैं कि क्या प्रेम आपको कभी मिलेगा, तो यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जीवन साथी पहले से ही गति में हो। सवाल यह है कि क्या आप पहचान पाएंगे कि परमेश्वर क्या प्रकट कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं 4 प्रभावशाली तरीके बताऊंगा जिनसे परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी से मिलवाते हैं बिना आपको पता चले, और अंत तक आपको वह स्पष्टता, शांति और पुष्टि मिलेगी जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे। पहला, परमेश्वर आपको उस व्यक्ति के आने से पहले ही तैयार कर देते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर आपको किसी रिश्ते में लाएं, वह आपको शुद्धिकरण के एक दौर में लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए प्रेम केवल जुड़ाव के बारे में नहीं है, यह वाचा के बारे में है। यह सिर्फ तितलियों और देर रात की बातचीत के बारे में नहीं है, यह काम, उद्देश्य और नियति के बारे में है। परमेश्वर की नजर में एक जीवन साथी सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराने वाले व्यक्ति से कहीं बढ़कर है। वह आपके साथ चलता है, आपके साथ लड़ता है और आपके साथ मिलकर निर्माण करता है। यह सब आपके जीवन के लिए उसकी योजना के अनुरूप है, और इसीलिए वह आपको सिर्फ एक व्यक्ति नहीं देगा, वह पहले आपके हृदय को उस व्यक्ति की देखभाल के लिए तैयार करेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय की कल्पना मिट्टी की तरह करें। एक बुद्धिमान माली कठोर पथरीली जमीन पर बीज नहीं बोता और फल की उम्मीद नहीं करता। नहीं, जमीन को तोड़ना होगा, खरपतवार को उखाड़ना होगा, पत्थरों को हटाना होगा और मिट्टी को पलटना होगा। ठीक इसी तरह परमेश्वर हमारे हृदयों को संभालता है इससे पहले कि वह उनमें कुछ पवित्र रखे। वह आप पर काम करना शुरू करता है। वह आपकी आत्मा की मिट्टी को जोतना शुरू करता है, पिछले रिश्तों के खरपतवार को हटाता है, निराशा के पत्थरों को उखाड़ता है, विश्वासघात, दिल टूटने और नुकसान के कारण बनी कठोर जगहों को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेम बिना तैयारी वाली मिट्टी में जड़ नहीं जमा सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज, चाहे उसकी क्षमता कितनी भी हो, खराब मिट्टी में कभी नहीं उग सकता। आपका हृदय उस चीज को पोषित करने के लिए तैयार होना चाहिए जिसे परमेश्वर बोने की तैयारी कर रहा है। यहीं पर कई लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर की तैयारी हमेशा प्रेम जैसी नहीं लगती। अक्सर यह देरी जैसी लगती है, लेकिन यह देरी इनकार नहीं है, यह ईश्वरीय संरेखण है। यह परमेश्वर का कहना है, मुझे तुम्हारी इतनी परवाह है कि मैं तुम्हें वह चीज नहीं दे सकता जिसे तुम अभी तक उठाने के लिए तैयार नहीं हो। आप पुराने जख्मों से रिश्ते हुए एक स्वस्थ और संपूर्ण रिश्ता नहीं बना सकते। परमेश्वर यह जानता है और अपनी दया से वह उन चीजों को ठीक करना शुरू करता है जिन्हें आप पहले ही भूल चुके थे। वह आपके छिपे हुए हिस्सों, असुरक्षाओं, भय और न भरे हुए आघात को उजागर करता है, आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि आपको पुनर्स्थापित करने के लिए। उत्पत्ति 2 में आदम के बारे में सोचें। परमेश्वर द्वारा हव्वा को पेश करने से पहले आदम का एक उद्देश्य था। वह बगीचे में परमेश्वर के साथ चलता था। उसकी एक पहचान थी, उसके पास पूर्णता थी। वचन कहता है, और प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को लिया और उसे अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसकी देखभाल करे और उसकी देखभाल करे। उत्पत्ति 2:15। आदम पहले से ही अपने कार्य में आगे बढ़ रहा था। वह अकेला था, लेकिन वह अकेला नहीं था क्योंकि उसकी आत्मा पहले से ही परमेश्वर में संतुष्ट थी। इसलिए जब परमेश्वर ने हव्वा को उसके जीवन में लाया तो वह कोई खालीपन नहीं भर रही थी। वह उस पूर्णता की प्रशंसा कर रही थी जो पहले से ही उसके पास थी। यही ईश्वरीय योजना है। परमेश्वर चाहता है कि आप किसी और के साथ जुड़ने की कोशिश करने से पहले आपको पूर्ण करें। यही वह सत्य है जिससे बहुत से लोग बचते हैं। अगर आप इस समय को छोड़ देते हैं, अगर आप तैयारी में जल्दबाजी करते हैं, तो आप खुद को ऐसे रिश्ते में पा सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आप अपने पुराने बोझ को किसी नई चीज में ले जाएंगे।
आप अकेलेपन से उबर जाएंगे और उसे प्यार कहेंगे। और अंततः जो कभी आशाजनक लगता था वह दुखदाई हो सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपना काम करने देते हैं, जब आप प्रतीक्षा के समय को अपनाते हैं, तो आप एक ऐसे रिश्ते में कदम रखेंगे जो न केवल रोमांचक होगा बल्कि हमेशा के लिए प्रभावशाली भी होगा। इसलिए अगर आप अभी उस प्रतीक्षा कक्ष में हैं, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर कुछ छिपा रहा है, तो यह जान लें, वह आपको दंडित नहीं कर रहा है, वह आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का प्यार वह आपको देना चाहता है वह इतना पवित्र है कि उसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वह आपके चरित्र को गढ़ रहा है, आपके विश्वास को गहरा कर रहा है, आपके दिल को भर रहा है और आपके कदमों को एक दिशा दे रहा है। और जब आप तैयार होंगे, सचमुच तैयार होंगे, तो उसके पास आपके लिए जो कुछ है वह इंतजार के हर पल के लायक होगा। जल्दबाजी न करें, इसका विरोध न करें, इसे अपनाएं, क्योंकि इंतजार का समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता जब वह परमेश्वर के हाथों में हो। और अब जब आपका दिल तैयार हो रहा है, तो आगे जो होता है वह आपको हैरान कर सकता है। दूसरी बात, आपके रास्ते अप्रत्याशित तरीकों से मिलते हैं। परमेश्वर आपकी योजनाओं के आधार पर आपके जीवन साथी का परिचय नहीं कराता, वह अपने उद्देश्य के माध्यम से ऐसा करता है। दुनिया इसे भाग्य, समय या संयोग कहती है, जबकि स्वर्ग इसे ईश्वरीय कृपा कहता है। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन जिन लोगों से आप मिले हैं या मिलने वाले हैं, उनमें से कुछ को स्वयं परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आपके प्रयास से नहीं, बल्कि आपकी आज्ञाकारिता से। आपके प्रयास से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन से। रूत 2-3 KJV में लिखा है, और वह गई और कटने वालों के पीछे खेत में बीनने लगी और उसका भाग्य बोअज के खेत के एक हिस्से पर पड़ा। इसमें लिखा है कि उसका भाग्य बीनने का था, लेकिन जब परमेश्वर शामिल होता है तो कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। यह संयोग जैसा लग रहा था, लेकिन यह ईश्वरीय नृत्य रचना थी। रूत पति की तलाश में नहीं गई थी, वह सेवा करने गई थी। वह गतिमान थी और उसकी आज्ञाकारिता जीवन परिवर्तनकारी संबंध का मार्ग बन गई। यही यहां पहला सबक है। जब आप उद्देश्य पूर्ण होकर चलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन साथी से आपका परिचय कराते हैं। रूत बीन रही थी, काम कर रही थी, नाओमी का सम्मान कर रही थी, और परमेश्वर उसे सीधे बोअज के खेत में ले गया। वह स्थिर नहीं खड़ी थी, वह विश्वास में आगे बढ़ रही थी। परमेश्वर उनका मार्गदर्शन नहीं करता जो बैठकर संकेतों की प्रतीक्षा करते हैं, वह उनका मार्गदर्शन करता है जो आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं। बाइबल भजन संहिता 37:23 में कहती है, भले मनुष्य के कदम यहोवा की ओर से ठहराए जाते हैं और वह उसके मार्ग से प्रसन्न होता है। क्या आपने इसे समझा? कदम स्थिर नहीं। यदि आप ईश्वरीय संरेखण चाहते हैं तो आपको गतिशील होना होगा। परमेश्वर आपके कदमों का आदेश तभी दे सकते हैं जब आप कदम रख रहे हों। इसका अर्थ है आज्ञा का पालन तब भी करना जब आगे का रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट न हो। इसका अर्थ है सेवा करना, बढ़ना, चंगा करना, निर्माण करना तब भी जब ऐसा लगे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहां विश्वास को मजबूत करने वाला सत्य है, आपकी आज्ञाकारिता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो विलंब जैसा लगता है वह अक्सर परमेश्वर द्वारा आपको एक दिव्य मुलाकात के लिए तैयार करना होता है। वह नौकरी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वह सेवकाई जिसके लिए आपने लगभग मना कर दिया था, वह शहर जहां आप जाने की योजना नहीं बना रहे थे। हो सकता है कि यह सब वही मार्ग हो जिसका उपयोग परमेश्वर आपको उस व्यक्ति से परिचित कराने के लिए कर रहे हैं जिसे उन्होंने आपके भविष्य के लिए नियुक्त किया है। मैं आपको एक और प्रभावशाली अंश पर ले चलता हूं। यशायाह 55:8-9। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, न ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश धरती से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हो सकता है कि आपकी प्रेम कहानी कैसी होनी चाहिए इसका आपको अपना अंदाजा हो, लेकिन परमेश्वर के पास एक बेहतर कहानी है जो उद्देश्य, समय और महिमा से जुड़ी है। आपको उस चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जिसे परमेश्वर ने पहले ही तैयार कर दिया है।
आपको उस रिश्ते में हेर फेर करने की जरूरत नहीं है जिसकी पुष्टि परमेश्वर ने नहीं की है। जब समय आएगा और जब आप परमेश्वर आज्ञाकारिता में चल रहे होंगे नियति के साथ संरेखित करेंगे। इसी तरह दिव्य परिचय होते हैं, गति में, आज्ञाकारिता में, विश्वास में। इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति को कम मत आंकिए। जो सामान्य लगता है उसे नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी आपका जीवन साथी तब प्रकट होगा जब आप वही कर रहे होंगे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। कभी कभी वह व्यक्ति जिसके साथ आपको जीवन भर चलना है किसी शानदार पल में नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी आज्ञाकारिता के दौरान प्रकट होगा। सेवा करते रहो, कदम बढ़ाते रहो, भरोसा करते रहो, क्योंकि जब परमेश्वर का समय आएगा तो आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। वह आपको अनुग्रह के क्षेत्र में ले जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने रूथ के लिए किया था। अब इससे पहले कि मैं बताऊं कि परमेश्वर आपके जीवन साथी की पुष्टि कैसे करता है, मैं चाहता हूं कि आप 2 आसान काम करें। अगर आपको लगता है कि ज्यादा ईसाइयों को यह संदेश सुनने की जरूरत है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इससे यह संदेश ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचता है। और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो इसी तरह की और भी विश्वासवर्धक सामग्री के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह आखिरी बिंदु शायद वह पुष्टि हो जिसका आपकी आत्मा इंतजार कर रही थी। तीसरा, आपका जीवन साथी आपके विश्वास को मजबूत करता है। परमेश्वर प्रदत्त रिश्ता कभी भी सिर्फ भावनाओं के बारे में नहीं होता, यह उत्थान के बारे में होता है। यह सिर्फ आपकी भावनाओं को नहीं जगाता, यह आपके विश्वास को मजबूत करता है। यह आपको परमेश्वर से दूर नहीं करता, यह आपको उसकी गहराई में धकेलता है। किसी के आपके जीवन साथी होने का सबसे स्पष्ट संकेत यह है कि आपका रिश्ता आपको यीशु से दूर नहीं बल्कि उनके और करीब लाता है। उत्पत्ति 24 में हम देखते हैं कि रिबका सिर्फ शारीरिक रूप से सुंदर नहीं थी, वह प्रार्थना का उत्तर थी। अब्राहम के सेवक ने एक चिन्ह के लिए प्रार्थना की और उसके बोलने से पहले ही रिबका प्रकट हुई, दयालुता, विनम्रता और परमेश्वरीय चरित्र की प्रतिमूर्ति। उसने सिर्फ प्रभावित ही नहीं किया बल्कि उसे पूरा भी किया। वचन कहता है, और उसने कहा, मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा धन्य हो, मैं उसी मार्ग पर हूं जिस पर प्रभु ने मुझे चलाया। उत्पत्ति 24:7। यह परमेश्वरीय मार्गदर्शन है, सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि सामंजस्य। जब परमेश्वर का साथ हो तो रिश्ता सिर्फ अच्छा नहीं लगेगा, यह प्रार्थना का उत्तर होगा। और यहीं पर कई लोग चूक जाते हैं। वे अपनी पसंद के अनुसार किसी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की नहीं जो उनके उद्देश्य के अनुरूप हो। आपको सिर्फ हंसने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने के लिए किसी की जरूरत है। आध्यात्मिक युद्ध के दौरान आपके साथ खड़ा हो और जब आपका विश्वास कमजोर लगे तो आपके साथ चले। स्पष्ट है, एक परमेश्वर प्रदत्त जीवन साथी कभी भी आपसे अपने विश्वासों से समझौता करने की अपेक्षा नहीं करेगा। अगर कोई रिश्ता आपको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कमजोर करने, अपने विश्वास को छिपाने या सिर्फ उसे बनाए रखने के लिए पाप सहने के लिए मजबूर करता है तो यह तालमेल नहीं है, यह एक विकर्षण है। वचन कहता है, अविश्वासियों के साथ बेमेल बंधन में न बंधना। 2 कुरिन्थियों 6:14। क्यों? क्योंकि वाचा के रिश्ते आपको उद्देश्य की ओर ले जाने चाहिए, न कि आपको उलझन में डालने चाहिए। प्रिस्किल्ला और अक्विला के बारे में सोचिए, सिर्फ प्रेमी ही नहीं बल्कि राज्य के निर्माता भी। प्रेरितों के काम 18 में उन्होंने वचन की शिक्षा दी, अपने घर में सेवकाई का आयोजन किया और पौलुस के साथ यात्रा की। परमेश्वरीय साझेदारी ऐसी ही होती है। यह सिर्फ व्यक्तित्व में अनुकूलता के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य में साझेदारी के बारे में है। आमोस 33 पूछता है, क्या 2 लोग एक साथ चल सकते हैं जब तक कि वे एकमत न हो? इसका उत्तर है नहीं। सहमति सिर्फ संगीत में रुचि या साझा शौक से कहीं बढ़कर है। यह एक साझा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जब आप सचमुच उस व्यक्ति के साथ एकाकार हो जाते हैं जिसे परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, तो आप शांति, स्पष्टता और पवित्र पुष्टि का अनुभव करेंगे, न कि दबाव, न भ्रम, न आध्यात्मिक सूखापन। यह वह सच्चाई है जिसे आपको आज सुनने की जरूरत है। अगर कोई रिश्ता आपकी आत्मा को थका देता है
आपकी आग को बुझा देता है या आपको परमेश्वर में अपनी योग्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, तो यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन जब यह परमेश्वरीय होता है तो यह शक्ति, आनंद और परमेश्वर का सम्मान करने की गहरी इच्छा लाता है। शास्त्र कहता है, लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही मनुष्य अपने मित्र के मुख को तेज करता है। नीति वचन 27:52। एक परमेश्वरीय जीवन साथी आपकी धार को कम नहीं करेगा बल्कि उसे तेज करेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपका रिश्ता आपके विश्वास पर क्या प्रभाव डाल रहा है? क्या यह आपको प्रार्थना की ओर ले जाता है या दबाव की ओर? क्या यह आपकी आत्मा को झकझोरता है या उसे शांत करता है? क्या यह धार्मिकता या समझौता करने की प्रेरणा देता है? क्योंकि जब परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी से मिलवाते हैं तो वे न केवल आपको प्यार का एहसास दिलाएंगे बल्कि आपको परमेश्वर से और भी ज्यादा प्यार करने में मदद करेंगे। आपको यह सवाल करने की जरूरत नहीं होगी कि क्या यह सही है। आप परमेश्वर की उस शांति का अनुभव करेंगे जो समझ से परे है। यह परिपूर्ण भले ही न हो लेकिन उद्देश्यपूर्ण जरूर होगी। यह हमेशा आसान न हो लेकिन यह हमेशा शिक्षाप्रद होगी। आपको अस्थायी स्नेह से संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपको एक वाचा के बंधन के लिए तैयार कर रहे हैं तो उनके द्वारा भेजा गया व्यक्ति आपके विश्वास का मुकाबला नहीं करेगा। वे इसकी प्रशंसा करेंगे, वे आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपके लिए युद्ध करेंगे और आपके भाग्य में आपके साथ चलेंगे। इसलिए उम्मीद मत खोइए, समझौता मत कीजिए और समझौता मत कीजिए। परमेश्वर आपके लिए जो तैयार कर रहे हैं वह इंतजार के लायक है, क्योंकि जब वह आपको आपके जीवन साथी से मिलवाएंगे तो आप उन्हें न केवल स्वाभाविक रूप से पहचानेंगे बल्कि अपनी आत्मा में भी महसूस करेंगे। चौथा, परमेश्वर आध्यात्मिक अधिकार के माध्यम से आपके संबंध की पुष्टि करते हैं। जब परमेश्वर वास्तव में किसी रिश्ते को निर्धारित करते हैं तो वे उसे शायद ही कभी सिर्फ आप दोनों के बीच ही रखते हैं। परमेश्वरीय संबंध अक्सर आपके जीवन में आध्यात्मिक अधिकार और परमेश्वरीय परामर्श के माध्यम से परमेश्वरीय पुष्टि के साथ आते हैं। नीति वचन 11:14 हमें बताता है, जहां मार्गदर्शन नहीं होता वहां प्रजा विपत्ति में पड़ जाती है, परंतु जहां सलाहकार बहुत होते हैं वहां सुरक्षा होती है। परमेश्वर अक्सर परिपक्व विश्वासियों, पादरी नेतृत्व और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का उपयोग किसी रिश्ते के बारे में आपके हृदय में पहले से ही जो कह रहा है उसकी पुष्टि करने के लिए करते हैं। सोचिए कि उत्पत्ति 24:60 में रिबका के परिवार ने इसहाक के साथ उसके मिलन को कैसे आशीर्वाद दिया। गौर कीजिए कि कैसे बोअज ने रूत को अपनी पत्नी बनाने से पहले नगर के फाटक पर पुरनियों की स्वीकृति ली। पूरे शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर द्वारा निर्धारित रिश्ते केवल निजी तौर पर ही पुष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक अधिकार रखने वाले लोग सार्वजनिक रूप से उनकी पुष्टि करते हैं। जब आपके रिश्ते को उन लोगों से सच्चा आशीर्वाद मिलता है जो आपको आध्यात्मिक रूप से जानते हैं, न कि केवल उन लोगों से जो आपको सामाजिक रूप से जानते हैं, तो अक्सर यह सांसारिक माध्यमों से स्वर्ग की वाणी होती है। यह आंतरिक विश्वास के लिए बाहरी पुष्टि प्रदान करने का परमेश्वर का तरीका है। यह आपके जीवन में हर किसी से अनुमति लेने के बारे में नहीं है। यह उन लोगों की समझ को महत्व देने के बारे में है जिनका कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि आप परमेश्वर के सर्वोत्तम मार्ग पर चलते हुए देखें। जब परमेश्वरीय मार्गदर्शक, जिन्होंने लगातार परमेश्वर की बातें सुनी हैं और उनके वचन के अनुसार जीवन बिताया है, आपके रिश्ते को देखते हैं और सावधानी के बजाय शांति से प्रतिक्रिया देते हैं, यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पुष्टि है। शत्रु भावनाओं का ढोंग कर सकता है, लेकिन वह अनेक परमेश्वरीय सलाहकारों के बीच सच्ची आध्यात्मिक समझ का ढोंग नहीं कर सकता। इसीलिए नीति वचन 15:22 में शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है। सलाह के अभाव में योजनाएं विफल हो जाती हैं, लेकिन अनेक सलाहकारों के साथ वे सफल होती हैं। आपका जीवन साथी आपको सिर्फ सही नहीं लगेगा, उन्हें आपके जीवन में परमेश्वर द्वारा नियुक्त आध्यात्मिक अधिकारियों से पुष्टि मिलेगी। इसीलिए नहीं कि ये लोग सिद्ध हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर अक्सर अपने बच्चों को धोखे से बचाने के लिए स्थापित अधिकार माध्यमों से बात करते हैं।
इसीलिए यदि आप सोच रहे हैं कि क्या कोई वास्तव में आपका परमेश्वर प्रदत्त साथी है, तो केवल अपनी भावनाओं पर ही नहीं बल्कि आपके जीवन में सिद्ध आध्यात्मिक समझ रखने वालों की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान दें। उनकी शांति परमेश्वर की पुष्टि हो सकती है, उनकी सावधानी उनकी सुरक्षा हो सकती है। आप में से कुछ लोग जो अभी यह देख रहे हैं निराश महसूस कर रहे हैं। आपने इंतजार किया है, आपने प्रार्थना की है, आपने वफादार बने रहने की कोशिश की है, और फिर भी कुछ भी मेल नहीं खाता। दरवाजे बंद हो गए हैं, अवसर हाथ से निकल गए हैं। आप सोचने लगे हैं कि शायद प्यार आपकी कहानी का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपके दिल को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं छीन रहा है, वह उसे निखार रहा है। वह आपकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। वह आपको एक ऐसे रिश्ते के लिए तैयार कर रहा है जो न सिर्फ अच्छा है बल्कि परमेश्वर द्वारा निर्धारित भी है। आपको उस चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जो स्वर्ग आपके लिए तैयार कर रहा है। जब परमेश्वर आपको किसी पवित्र चीज के लिए तैयार कर रहा है तो आपको डर या अकेलेपन से समझौता करने की जरूरत नहीं है, और आपको सिर्फ वांछित महसूस करने के लिए अपने मूल्यों से समझौता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए जो व्यक्ति चुना है वह आपके उद्देश्य में आपसे मिलेगा, आपकी घबराहट में नहीं। आपको उनका ध्यान पाने के लिए भीख मांगने या उनका स्नेह पाने के लिए खुद को खोने की जरूरत नहीं होगी। आपका जीवन साथी आएगा, लेकिन कोशिश करके नहीं। वे संरेखण से, आज्ञाकारिता से, विश्वास से आएंगे, और जब ऐसा होगा तो यह सिर्फ सही नहीं लगेगा, यह सही होगा, क्योंकि परमेश्वर जो रचता है उसे वह बनाए भी रखता है। और जब वह संबंध का रचयिता होता है तो आप भरोसा कर सकते हैं कि कहानी उसे महिमा दिलाएगी। तो अगर यह संदेश आपसे बात करता है तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। दोस्तों, याद रखिए, परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे सोच से परे होती है। जब हम धैर्य रखें, आज्ञाकारिता में चलें और अपने दिल को तैयार करें, तो वह हमें हमारे सच्चे जीवन साथी से मिलवाएगा, जो न केवल हमें प्यार करेगा बल्कि हमारे विश्वास को भी मजबूत करेगा। इस इंतजार में हार मत मानिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए सुंदर अध्याय की शुरुआत होने वाली है। परमेश्वर के हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है, बस उस पर भरोसा बनाए रखें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो कृपया इसे लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे